एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे टीजीटी हिंदी में लगे संस्कृत साहित्य को। संस्कृत साहित्य में आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, टोटल 11 कवि लगाए गए हैं जो संस्कृत के मेन कवि हैं, जिसमें हमने जो है कि आप देखेंगे कालिदास पे हम बात कर लिए हैं। आज हम करेंगे भारवी और माघ पे। तो 2 कवि को आज हम इस वीडियो में लेंगे दोस्तों, और इनसे बहुत फैक्ट चीज़ें हम देखने का कार्य करेंगे, बहुत विस्तार से नहीं, परीक्षा के पॉइंट व्यू से हम देखने का कार्य करेंगे। आइए हमारे साथ आप भी देखिए भारवी जी को देखने का कार्य कीजिए। बीच बीच में वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला प्रश्न बनता है कि भारवी किस समय के कवि थे। तो ये इन लोग सबसे पहली बात बताना चाहेंगे कि संस्कृत साहित्य के जितने भी कवि हैं, किसी के जीवन के बारे में एग्जैक्ट पूरी सही जानकारी नहीं है। शोध के हिसाब से जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, किताबों में हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अब देखेंगे भारवी का नाम याद रखिएगा, 560 ईस्वी के लगभग हैं। भारवी एक जैसे विद्यापति हिंदी में पूछा जाता है क्या थे, तो वो शैव थे। वैसे ही भारवी क्या थे, तो शैव थे। क्या थे? शैव थे। अब आपने देख लिया इनका जन्म लगभग 560 ईस्वी के लगभग था और भारवी शैव थे। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इनका जो उपनाम था आत्र पत्र भारवी था। वास्तविक नाम इनका दामोदर है। भारवी इनकी उपाधि है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार पिता का नाम नारायण स्वामी है। कभी कभी पिता का नाम पूछा जाता है। प्रायः सभी विद्वान भारवी को दक्षिणार्थ मानते हैं। क्या मानते हैं? ये दक्षिण के कवि थे। पत्नी का नाम है इनके रसिकवती रसिका। अब नेक्स्ट देखेंगे, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के पितामह थे। तो संस्कृत साहित्य को जब आप जोड़ने का कार्य करेंगे तो अलंकार किसका है? दंडी का। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है 10 कुमार चरितम दंडी की। अब यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि अवंती सुंदरी कथा जो है भारवी की, उसमें यह दर्ज है कि भारवी दंडी के पितामह थे, मतलब इनके परदादा थे, है ना। अब नेक्स्ट याद रखिएगा कि उदंती के अनुसार भारवी का प्रिय श्लोक था, सहसा विदधित न क्रिया, सहसा विदधित न क्रियाम। ये अपने शयन कक्ष में इसे लगा रखे थे। किसी समय पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा। मतलब अपनी पत्नी के किसी आवश्यकता की ज़रूरत की सामान लेने के लिए उसे मतलब भारवी जी को एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा, और धरोहर के रूप में उसने सहसा विदधित न क्रियाम श्लोक रख दिया। मतलब इसको इन्होंने जो इनके दिल के बहुत करीब चीज़ थी, ये श्लोक था जिसे ये हरदम लगा के अपने पास रखते थे, उसी को इन्होंने अपनी पत्नी के कुछ ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए ऋण लेना पड़ा, तो इसी को उन्होंने रख दिया, है ना। सहसा विदधित न क्रियाम श्लोक रख दिया। अवंती सुंदरी के अनुसार भारवी पुलकेशिन द्वितीय अर्जुन विष्णुवर्धन के सभा के पंडित थे। किसके? तो आप इतिहास में विष्णुवर्धन को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। उसके क्या थे? सभा पंडित थे। इनका एक जो कृतित्व है जिसके लिए ये जाने जाते हैं वो है किरारार्तार्जुनीयम महाकाव्य है। कैसा काव्य है? महाकाव्य है। और यह बृहत्त्रयी में आता है। तो बृहत्त्रयी में पूछा जाता है कितनी रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये है बृहत्त्रयी, इसमें 3 रचनाएं आती हैं। कि सुने कौन कौन आता है? कि सुने, नैषधि चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम, ठीक है। ये रहा, ये ट्रिक आप याद करिए। और आप जानते हैं कि फिर से ट्रिक को देखिए, कि सुने। तो एक इसकी ट्रिक के साथ ये भी लीजिए कि इनमें कितने सर्ग हैं। कि सुने में 18 हैं, इसमें 20 हैं, और नैषधि चरितम में 22 है। इसे याद रखिएगा। अब देखिए बताया जा रहा है बृहत्तरी के प्रथम ग्रंथ, इसमें कुल 18 सर्ग हैं। आप देखिए इसमें क्या है, किरातार्जुनीयम में है क्या ये चीज़। इसमें आप ध्यान रखेंगे तो कौरव पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति
करने का वर्णन है। अब देखिए नेक्स्ट, पहले सर्ग में क्या है, दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन। दुर्योधन के एक बार फिर से देखेंगे, दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर द्रौपदी का कौरव के प्रति कर्तव्य विषयक संवाद दिया है। दूसरे सर्ग में है युधिष्ठिर भीष्म का संवाद है और व्यास का आगमन है ना। युधिष्ठिर भीम का संवाद है, व्यास का आगमन है। तीसरे सर्ग में है युधिष्ठिर व्यास संवाद है, अर्जुन का प्रस्थान है, अर्जुन जाते हैं। चौथे में क्या है, शरद वर्णन है। पांचवें में हिमालय वर्णन है। छठे सर्ग में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, तपो विघ्नार्थ इंद्र अप्सराओं को भेजना। भगवान शंकर की अर्जुन जब तपस्या कर रहे थे उसको भंग करने के लिए इंद्र भगवान ने अप्सराओं को भेजा था। सातवें में गंधर्व और अप्सराओं के विलासों का वर्णन है। तो ये कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट सर्गों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आठवें में है गंधर्वों और अप्सराओं की उद्यान क्रीड़ा और जल क्रीड़ा। नौवें में है सायंकाल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन, प्रभात वर्णन है। और 10वें में है वर्षादि वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा प्रयत्न वैकल्प कल्य है। और 11 में है इंद्र अर्जुन संवाद, मुनि रूप में इंद्र का आगमन, भगवान जो है इंद्र के रूप में आते हैं। 12वें सर्ग में है अर्जुन की तपस्या, किरात वेशधारी शिव का आगमन। अब 13वें में है बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का संवाद। और 7वें में है 14वें में है सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। और 15वें में है चित्र युद्ध वर्णन है। और 16वें में है शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध। 17वें में है सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध है ना। अब देखें कि अन्तिम और 18वें सर्ग और अंतिम में शिव और अर्जुन का बाहुयुद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्र आदि का अर्जुन का विविध अस्त्र देना। 12वें अर्थ गौरव, जैसे आपने पढ़ा था ना कि कालिदास किसके लिए जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं उपमा के लिए। उपमा कालिदासस्य 12वें अर्थ गौरवम, 12वें किसके लिए जाने जाते हैं, तो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है भारवेरियु भरवे प्रकृति मधुरा भार विगिरह आदि सूक्तियाँ वस्तुतः कवि की गरिमा को प्रकट करती हैं। किरातार्जुनीयम ग्रंथ का प्रधान रस पूछा जाएगा तो वीर रस है। कैसा रस है, तो वीर रस है। और इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता, और कई बार ये प्रश्न यूपी टीजीटी में यूपी टेट में भी पूछा गया है, टीईटी में, है ना, तो याद रखेंगे। ग्रंथ के आरंभ में स्त्री शब्द तथा सर्गांत मतलब सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। ये रहा। अब देखेंगे आगे, देखिएगा। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने 12वीं की रचना की उपमा नारियल के फल से दी है। जैसे नारियल ऊपर से ना बहुत मजबूत कठोर होता है, और जैसे ही वो टूट के अंदर देखेंगे तो बहुत कोमल सॉफ्ट सा नारियल निकलता है, वैसे ही मल्लीनाथ ने 12वीं की रचना का उपमा जो दिए हैं वो नारियल के फल से दी है, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल सरस होता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग विशेष कठिन है, याद रखिएगा। उन्हें पाषाण त्रय 3 पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 पत्थर कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में 12वीं रीतिकाल के जन्मदाता हैं। किस काल के? तो रीतिकाल के जन्मदाता माने जाते हैं संस्कृत साहित्य में। जैसे हिंदी में आप देखेंगे केशव बिहारी, घनानंद, बोधा ठाकुर हैं, वैसे ही संस्कृत साहित्य में 12वीं रीतिकाल के जन्मदाता माने जाते हैं। 12वीं के प्रयुक्त छंद जो है वो 13 हैं। प्रिय छंद इनका वंशस्थ है, पूछा जा सकता है। अब देखेंगे आगे माघ को देखिएगा। इनका जो जन्म स्थान है गुजरात के श्री मालनगर है। जन्म समय जो है वो 7वीं शताब्दी है। उनका आपने देखा कि 6वीं शताब्दी का अंतिम समय था। वैसे ही इनका 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण है 675 ईस्वी के लगभग में इनका भी है बताया जाए। पिता का नाम इनके दत्तक है। कृतित्व इनकी है शिशुपाल वधम, जिसमें 20 सर्ग हैं। किसुनय की ट्रिक में हमने आपको पहले बता दिया। अब देखिएगा, यह महाकाव्य शिशुपाल वध बृहत्रयी के द्वितीय रत्न माना जाता है। माघ के विषय में सूक्ति प्रचलित है। उपमा कालिदासस्य 12वें अर्थ गौरवम दंडीना
पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। माघ में ये तीनों गुण हैं। उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं, भारवी किसके लिए जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए, दंडी पद लालित्य के लिए, और ये तीनों गुण किसमें हैं तो माघो संते त्रयो गुणाः। अब देखिएगा आगे विशेषता में, माघ की विशेषता यह है कि इन्होंने तीनों गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है। इसमें प्रसाद गुण भी है, माधुर्य है, ओज गुण, तीनों गुणों का संतुलित सामंजस्य है। क्या है, तीनों गुणों का संतुलित सामंजस्य है। उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य, इन तीनों गुणों की प्रचुरता के कारण माघे संते त्रयो गुणाः उक्ति जो है वो वृंद में बहुत प्रसिद्ध है, मतलब कवि गणों में बहुत प्रसिद्ध है। शिशुपाल वध की जो कथा है वो कहाँ से ली गई है, महाभारत से। नोट कर लीजिएगा। श्री शब्द से ग्रंथ का प्रारंभ होता है और लक्ष्मी से, याद रखेंगे, ध्यान दीजिए, श्री शब्द से ग्रंथ का प्रारंभ होता है। संक्षिप्त कथा क्या है, अब शिशुपाल वध के अंतर्गत टोटल 20 सर्ग हैं, तो ध्यान दीजिए। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उनके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण के उनके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उनका वध करना, उनके बुआ के लड़के माने जाते हैं। जब आपने महाभारत देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में इर्द गिर्द घूमने लगेंगी, है ना। जब वो लोग वनवास निकल जाते हैं तो 14 साल के लिए निकलते हैं, तो 1 साल अज्ञातवास होता है, और ये सारी चीज़ आपने बहुत अच्छे से जानी होगी। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों का कोरिलेट कीजिए आप। पहले सर्ग में है देवर्षि नारद का आगमन और नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और अत्याचारों का वर्णन। दूसरे सर्ग में है श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा। तीसरे सर्ग में है द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, द्वारका सेना। और अब द्वारका को देख लीजिएगा, बार बार आप लिखने में अशुद्धियाँ करते होंगे, द्वारिका, लेकिन द्वारका है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो है द्वारका से श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, द्वारका सेना और समुद्र का वर्णन है। अब ये देखेंगे चौथे सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन है, तो पर्वत को जरूर याद रखिएगा। पांचवें में है रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर का संस्थापना। अब देखेंगे आगे, और छठे में है षड ऋतु, 6 ऋतुओं का वर्णन है। अब आगे देखेंगे 7वें में वन विहार वर्णन है, और 8वें में जल क्रीड़ा है। 9वें में सायंकाल चंद्रोदय श्रृंगार विधानादि वर्णन है, और देखेंगे 10वें में पान गोष्ठी वर्णन और रात्रि क्रीड़ा वर्णन है। 11 में प्रभात वर्णन है, 12 में यमुना नदी का वर्णन है, 13 में श्री कृष्ण और पांडवों का विलन है, और 14 में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव और श्री कृष्ण की पूजा और भीष्म द्वारा अपनी स्तुति। 15 में शिशुपाल का क्रुद्ध होना, और 16 में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग, और 17 में है श्री कृष्ण पक्षी राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना। 18 में है दोनों सेनाओं का साक्षात्कार और घोर युद्ध का वर्णन करना। और नेक्स्ट देखेंगे 19 में चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यूह रचना एवं युद्ध का वर्णन है। 20वें में देखिएगा श्री कृष्ण और शिशुपाल वध का शस्त्र युद्ध, श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध। आप देखेंगे आगे इनके बारे में थोड़ा सा और देखिएगा। रसिक सहृदयों का कथन है कि मेघे माघे गतम वयः, कवि माघ ने सूर्योदय और चंद्रास्त को देखकर महाकाया हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया है, भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। शिशुपाल वधम का अंगिरस है वीर रस, अभी आपने देखा था उधर, तो उसमें भी वीर रस था। तो ये रहे आपके 2 कवि, माघ और भारवी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और माघ और भारवी पे नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए प्रश्नोत्तरी। प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का कलेक्शन करके मैं लेके आऊँगी। आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमारी 125 नंबर की TGT के लिए स्पेशल प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसका हमने 125 प्रश्नों वाला जो है कि प्रश्नोत्तरी करके
बना दिया है प्लेलिस्ट, आप उसमें जाएं और प्रश्नों को हल करें। आज के लिए बस इतना ही। और आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताया था कि आप अगर संस्कृत साहित्य को पूरा कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आएगा